जहाँ भी ज़रूरत होगा हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे और हमें पूरा विश्वास है और हमको पूरा ध्यान है कि हमारे यहाँ पे कोई भी अनियमितता नहीं है। पुनर्विकासातील प्रकल्पाबाबत हेराफेरीच्या आरोपांवर अरिहंत ग्रुपचे बिल्डर्स अशोक छाजेर यांनी दिले स्पष्टीकरण। अरिहंत बिल्डर्स ग्रुपचे अशोक छाजेर यांनी वाशी येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते। वाशी येथील पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत बाळासाहेब मिरजे यांच्या माध्यमातून खोटी माहिती व खोटी बातमी देत भ्रष्टाचार करत तसेच अफवा पसरवत नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा घणाघाती आरोप अरिहंत ग्रुपचे अशोक छाजेर यांनी केला आहे। यावेळी अरिहंत बिल्डर्स ग्रुपचे अशोक छाजेर यांनी असे सांगितले, बाळासाहेब मिरजे तुम्ही आरटीआयने छळले व मिरजे विनाकारण त्रास देत आहेत। महानगरपालिकेला तक्रार करून कारवाई करण्यासाठी दबाव देत असल्याने मनपाच्या अधिकाऱ्यांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे। जुन्या तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना त्रास देत त्यांच्या नवीन घराच्या स्वप्नांवर पाणी फिरवू नका, असे आवाहन यावेळी अशोक छाजेर यांनी केले आहे। बाळासाहेब मिरजे तुमच्याकडे पुरावा असेल तर आम्हाला सादर करावा, असे अरिहंत बिल्डर्स यांनी सांगितले। 30 वर्षांपासून नवीन घरांचे स्वप्न रंगवणाऱ्या या सर्वसामान्य जनतेसाठी बाळासाहेब मिरजे विरोधात कठोर पावले उचलण्यात येतील, असा इशारा यावेळी अरिहंत बिल्डर्स ग्रुपचे अशोक छाजेर यांनी दिला आहे। से वंचित रखा और अपने पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए मुद्दों का इस्तेमाल किया। मनपा के अधिकारियों को कार्य न कर देने के लिए डराना और धमकाना शुरू किया। खुद संपूर्ण ज्ञान न रखने वाले मिस्टर मिर्जे, रीडेवलपमेंट की टिप्पणी करने वाले मिस्टर मिर्जे, ईडी और सीबीआई की धमकी देने वाले मिस्टर मिर्जे, किसी दूसरों की बातों में आने वाले मिस्टर मिर्जे, आधा ज्ञान रखने वाले मिस्टर मिर्जे, आज हम आपसे कुछ सवाल इस मंच पर, मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर अरिहंत एवं ईवी होम्स के नाम उछालने वालों से के लिए पूछते हैं। एकता और श्रद्धा सोसाइटी के अंदाज से 800 घरों में से क्या 10% भी लोगों का बहुमत है आपके पास जिन्होंने आपसे कंप्लेन की और हमारे साथ उनके साथ अन्याय हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, उन्हें घर से बेघर किया गया, उन्हें नियमानुसार भाड़ा, ट्रांजिट कैंप वादा करके भी नहीं देने का कार्य हुआ। क्या ऐसा आपके पास 10% से भी ज़्यादा की किसी की भी कंप्लेनें हैं? उन्हें अंधेरों में रखा गया और उनके साथ कोई गलत हुआ, ऐसा कंप्लेन के बाद आप जैसे दयावान और उदार लोगों ने समाज सेवा का जो मुद्दा उठाया है, इसको न्याय दिलाने के लिए, उसके लिए आपको स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। माननीय कमिश्नर साहब ने एवं नगर रचना ने सीसी में क्या इलीगल किया है? सीसी में इलीगल कुछ हो ही नहीं सकता है। मिस्टर मिर्जे, तुमने अधिकारियों को आरटीआई से परेशान किया, तभी उन्होंने स्वयं का तबादला लिया। आपको बता दें, परेशान होकर उन्होंने अपना तबादला लिया। उनको टर्मिनेट नहीं किया एनएमएमसी ने, किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया गया है इन अधिकारियों पर। आप मिस्टर मिर्जे, आपके ज्ञान के लिए बता दें, सोसाइटी में गैर प्रणाली के लिए होते हुए कार्य के लिए सरकार ने रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़ बनाई है, आवेदन वहाँ करना चाहिए। इतना भी आपको नहीं मालूम है कि तकरार एनएमएमसी में नहीं, रजिस्ट्रार के सोसाइटी का संचालन करने वाले रेगुलेटर है, वहाँ करनी चाहिए। कितने अज्ञानी हो, कोई फाइनेंशियल लॉस, सोशल लॉस या अनहोनी अभी तक हुई नहीं है और आप सीबीआई ईडी की बातें करते हैं। कुछ समझ है आपको मिस्टर मिर्जे? आप इस मंच पर मैं कहता हूँ, हमने सरकार से धोखाधड़ी घरों का रेगुलेशन लाने के लिए इन गरीबों को, इनके रहते लोगों को एक अच्छा घर से वंचित इतने सालों से रह रहे, उनको अच्छा घर मिल सके, इसलिए सरकार के साथ निरंतर प्रयास किया 2009 से 2014 तक। और रीडेवलपमेंट हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री गणेश जी नाइक के आदेशों एवं निर्देशों पर 2014 में हमारी कंपनी ने तब की सरकार को इस विषय पर अवगत कराया और लोगों को, सिर्फ धोखाधड़ी लोगों को उनका नया घर मिल सके, इसके लिए रीडेवलपमेंट पॉलिसी का निर्णय कराया एवं
तत्पश्चात 2015 में श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी से लोगों की हितैषी ताई मंदाताई मात्रे के हस्तक नई मुंबई के रीडेवलपमेंट की पॉलिसी पर मोहर लगाने का कार्य हुआ और आज सन 2021 में इस क्षेत्र के शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाले आदरणीय श्री उद्धव जी बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के जनहित के बुलंद इरादों से अनगिनत अड़चनों के बावजूद आदरणीय श्री एकनाथ जी शिंदे ने रीडेवलपमेंट की पॉलिसी को सकारात्मक रूप देकर अच्छे घरों से वंचित लोगों का निर्माण कार्य शुरू हो, उसके लिए मनपा के कमिश्नर एवं टाउन प्लानिंग को कोरोना के कार्यकाल में भी आदेश देकर उन पर रचना का सूर्योदय किया। मिस्टर मिर्जे, आप इन प्रदेशों के सभी प्रमुख पार्टी के धुरंधर नेता एवं पॉलिसी निर्माण करने वाले अधिकारियों के लोकहित के इरादों पर अड़चनें डाली है आपने, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी जानकारी के। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सोसाइटी के कंपाउंड में 30 अगस्त 2021 सोमवार को सुबह 10 बजे आए और सोसाइटी के उन लोगों को ले आए जिन्होंने कैमरा के सामने, मीडिया के सामने और उपस्थित करे और उनको घोटालेबाजी, धांधलेबाजी, घोटाला, अनियमितता पर कंप्लेन करने के लिए उनको मौका देवे बात करने का। आज सारा मीडिया, सारा समाज और हम सब ये देखना चाहते हैं इस लोक न्यायालय के कि किन लोगों ने आपसे कंप्लेन की, क्या कंप्लेन की। आज समाज सेवी हैं आप, समाज की सेवा का आपका प्रथम धर्म है, इसलिए अनुपस्थिति न होने का कोई बहाना न करें। क्या आपको अंदेशा भी है कि निर्माण कार्य में कितना खर्च होगा? इन कुछ पहले के चरण के कुछ प्रोजेक्टों में 40 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम करने पर ये नवनिर्माण घर बनेंगे। 40 लाख स्क्वायर फीट बांधकाम करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, 1500 रुपये नहीं। क्या इतना पैसा ये धोखाधड़ी घर में रहने वाले खुद ला सकते हैं? मैं कहता हूँ नहीं ला सकते हैं। इसीलिए व्यवसाय में बिल्डर ही इतने पैसे का प्रोजेक्ट लाने के सक्षम है। और शब्दों पर ध्यान दें, 1500 करोड़ इन्वेस्ट करने में नहीं सक्षम है, 1500 करोड़ ग्राहकों से लेके आने में सक्षम है। और आप मीडिया पर आकर उन नए घरों की बिक्री लेने वाले लोगों को डराना चाहते हैं। मैं कहता हूं आप नहीं डरा सकते। वो समझदार हैं, वो शिक्षित है, उन्हें पता है ऐसे में बाधाएं डालने वाले आप जैसे बिना अध्ययन किए अपनी वोट बैंक के लिए, छवि के लिए न्याय का पाखंड रचते हैं। मैं कहता हूं आपसे, मीडिया के प्रसारण से हमारा मनोबल और भी ऊंचा हुआ है। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। न्याय अपना रास्ता हमेशा लेगा और अंत में विजय सत्य की होगी।